हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर। मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ मच गई है। 6 लोगों की मौत की खबर है और 2 लोगों की हालत इस समय गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती हैं। भारी भीड़ के कारण यहां पर भगदड़ मची। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारी भीड़ के कारण भगदड़ मची है। मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ की खबर। तो एक दुखद खबर सामने आई है। 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ मची है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों की हालत इस समय गंभीर बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें, मनसा देवी मंदिर की अगर बात हम करें तो चंडी देवी और माया देवी के साथ मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में स्थित पीठों की त्रिमूर्ति को पूर्ण करता है और यहाँ पर चढ़ने के लिए पैदल मार्ग है। इसी पैदल मार्ग में ये भगदड़ हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भगदड़ मची है। और इस भगदड़ में आपको ये जानकारी दे दें कि यहां पर हरिद्वार के मनसा देवी में भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आपको हम बता रहे हैं। 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो 6 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों की हालत इस समय गंभीर है, अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी है। तस्वीरें आपके सामने, जो श्रद्धालु यहां पर मौजूद है, जिनकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उनके चेहरों पर वो दर्द, डर और दहशत तीनों ही एक साथ दिखाई दे रही है। क्योंकि जब भी कहीं पर भगदड़ मचती है तो एक घुटन की जो स्थिति और इसके साथ बचने के लिए उस भगदड़ से जो अफरा तफरी का माहौल रहता है वो वाकई डरा देने वाला होता है। कई वीडियोस जो है अलग अलग जगहों से सामने आई हैं जहां पर भगदड़ हुई हो। बेंगलोर की चाहे अगर हम बात करें, जहां पर एक भगदड़ हुई थी जिसकी रिपोर्ट अभी जो है वो सामने आई है। और इसी के साथ हमने देखा था कुंभ मेले को लेकर हम बात करें या फिर किसी सत्संग को लेकर हम बात करें, भगदड़ की जो खबरें आए दिन सामने आ रही हैं। लोगों की संख्या जब बड़ी संख्या में किसी एक स्थान पर एकत्रित हो जाती है तो भगदड़ जैसे हालात बनने कहीं ना कहीं दिखाई देने लग जाते हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें, इस समय अगर हम बात उत्तराखंड की करें तो देखिए सावन का ये जो महीना है इसमें कांवड़ मेला जो हरिद्वार में लगता है, एक बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत विशाल मेला लगता है। और अभी जो जानकारी सरकार की ओर से दी गई वो जानकारी ये थी कि कांवड़ मेले में रिकॉर्ड तोड़ लोगों की संख्या पहुंची थी। ऐसे में जो लोग वहां पर पहुंचे थे, उसके अलावा देखिए वीकेंड का, क्योंकि ये समय है शनिवार और रविवार की हम बात करें तो हरिद्वार, ऋषिकेश, इन जो इलाके हैं जो एक पर्यटन दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, धार्मिक दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारी भीड़ लोगों की रहती है। और ऐसे में आप सोचिए कि यहाँ पर 3 किलोमीटर का जो मार्ग है वहां पर भगदड़ जैसे हालात हो जाते हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या यहाँ पर लोगों की मौजूद थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनसा देवी मंदिर के पास यहां भगदड़ हुई है और 6 लोगों की मौत की खबर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 लोगों की मौत की खबर। और तस्वीरें भी देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मनसा देवी हादसा, जहां पर आपको ये जानकारी दे दें कि 6 लोगों की मौत की खबर अभी सामने आई है। एक तरफ देखिए कांवड़ यात्रा का समापन हुआ है, कांवड़ मेला जो चल रहा था, और खुद सरकार की ओर से जानकारी दी गई थी कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो कांवड़ मेले में जुटी थी। और उसी के साथ आपको ये बता दें कि वीकेंड का भी समय था। ऐसे में यहां पर भगदड़ मच जाती है ज्यादा संख्या होने के कारण। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए कांवड़ मेले का हाल ही में समापन, सरकार की ओर से कहा गया रिकॉर्ड तोड़ संख्या पहुंची। वीकेंड का इस समय जब बहुत से लोग हरिद्वार का रुख कर रहे हैं, मनसा देवी जैसे पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं या धार्मिक पर्यटन की ओर बढ़ रहे हैं, और ऐसे में ये भगदड़ होना, कई सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन मौजूदा अपडेट क्या? देखिए तकरीबन ये 9 बजे के आसपास का हादसा है और 9 बजे के हादसा इस वजह से भी हुआ कि भी गढ़वाल आयुक्त हैं विनय शंकर पांडे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है और दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हैं जिन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो ये एक फैक्ट प्रशासन की तरफ से आ गया है कि 6 मौत है और दर्जन भर से ज्यादा घायल हैं। दूसरी बात यह है कि कांवड़ मेले के समापन के बाद पूरा जिला प्रशासन, पूरी पुलिस फोर्स कंफर्ट जोन में थी और उस कंफर्ट जोन का नतीजा इस तरह से सामने आया कि ये भगदड़ मची और इतनी सारी मौतें हो गई। दूसरा, जो पैदल यात्रा मार्ग है मनसा देवी का, वो पैदल यात्रा मार्ग कई जगह इतना नैरो है और वहां पर बिजली के तार भी हैं। तो कई लोग तो कह रहे हैं कि रेलिंग में कुछ करंट लगा, करंट जैसी स्थिति बनी और उससे लोगों में भगदड़ मची। लेकिन किस तरह की वो चीजें थी वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और जिस समय भगदड़ मची तो उस समय क्राउड बहुत था और सरकार के पास क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए वहां पर कुछ नहीं था।
और जबकि ये सारी चीजें होती है कि वीकेंड पर हरिद्वार बिल्कुल पूरी तरह से पैक होता है। सारे मंदिर, सारे धार्मिक स्थल, घर की पैड़ी, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं होती। तो ऐसे में मनसा देवी जो पैदल यात्रा मार्ग है, वहां पर इतनी बड़ी चूक होने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी, कोई लापरवाही जरूर रही होगी। जब क्राउड इतना था तो वहां पर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। और अभी कावड़ के आंकड़े जारी करने के बाद कि 3.5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, इस तरह से आंकड़े दिए जा रहे थे कि इतना बढ़िया मैनेजमेंट था, लेकिन 2 ही दिन बाद ये सारी चीजें, ये हादसा, इस हादसे में सारी तैयारियों की पोल खोल दी है। और ये बताता है कि जैसे ऊंचाई पर मनसा देवी मंदिर पहाड़ की ऊंचाई पर है, वहां पर जाने के 2 रास्ते हैं। एक रोपवे से आप ऊपर जा सकते हैं, एक पैदल यात्रा मार्ग से ऊपर जा सकते हैं। तो पैदल यात्रा मार्ग से मैक्सिमम लोग जाते हैं, रोपवे में बहुत महंगा टिकट है और जाने का नंबर भी कई बार नहीं लगता है। तो पैदल यात्रा मार्ग पर इतना क्राउड था और क्राइसिस मैनेजमेंट जीरो था। जैसे ही वहां भगदड़ मची, भगदड़ मचने के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर से दौड़े, कुछ नीचे दब गए, कुछ महिलाएं गिर गई जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और गिरने के बाद ये हुआ कि हादसे का परिणाम 6 मौत और दर्जन भर से ज्यादा घायलों के रूप में सामने आया। जी अजीत, देखिए, एक तरफ सरकार की ओर से जो आंकड़ा दिया जाता है वो कहीं ना कहीं खुशी इस बात को लेकर व्यक्त भी की जाती है कि लगातार लोग जो हैं उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। विपक्ष की एक चिंता रहती है कि भारी जो भीड़ पहुंच रही है वो चिंता का सबब भी बन सकती है। ऐसे में बढ़ती भीड़ उत्तराखंड के पर्यटन और धार्मिक स्थलों में, जिसका एक शंका भी है और समर्थन भी है। जी बिल्कुल, देखिए, चूंकि अभी पिछले दिनों ही पर्यटन विभाग ने एक बियरिंग कैपेसिटी, यानी किस धार्मिक स्थल की, किस पर्यटक स्थल की कितनी क्षमता है, तो कितने पर्यटक या श्रद्धालु एक जगह कितने दिन आ सकते हैं, एक दिन में कितने लोग आ सकते हैं, उस तरह का अध्ययन शुरू तो किया है, लेकिन काफी लेट हो चुकी है। जैसे 4 धाम यात्रा में आप जाते हैं तो 4 धाम यात्रा में आपका पंजीकरण जरूरी है। तो ऐसे में चंडी देवी, मनसा देवी और बाबा नीम करोली, यहाँ जाने वालों का पंजीकरण अगर हो जाए तो व्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन तत्काल इसी दौरान फिर व्यापारी गुट, जो होटलियर्स हैं, दुकानदार हैं, वो एकदम विरोध में सरकार के आकर खड़े हो जाते हैं और उस व्यवस्था को लागू नहीं होने देते। लेकिन फिलहाल क्योंकि अब वो एक बड़ी कार्य योजना है, उस पर लंबे समय तक काम होने के बाद ही कोई रिजल्ट आएगा। लेकिन फिलहाल ये बात कहना जरूर उचित है कि हर शनिवार और रविवार को हरिद्वार और ऋषिकेश पूरी तरह पैक होता है, कई कई घंटे लोग जाम में खड़े रहते हैं। जब हर वीकेंड पर यही काम होता है तो जिला प्रशासन या सरकार के पास इसका कोई प्लान नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है किस तरह से इसका निस्तारण किया जाए। हर सैटरडे संडे में लाखों लोग खड़े रहते हैं सड़कों पर, हर की पैड़ी पर, हाईवे पर, पूरी तरह जाम रहता है। हम ये तस्वीरें अपने टीवी चैनल से, अपने समाचार चैनल के माध्यम से तमाम ऐसी तस्वीरें हम दिखाते हैं हर वीकेंड पर। लेकिन फिर भी अगले वीकेंड पर फिर वही स्थिति होती है जो पहले वीकेंड पर होती है। उसी का कारण बना आज, क्योंकि क्राउड इतना बढ़ा और लोकल पुलिस को अंदाजा ही नहीं हुआ कि इतना क्राउड बढ़ रहा है। और अगर क्राउड बढ़ भी रहा था तो ऊपर क्या व्यवस्था थी, मंदिर समिति क्या करती है, जो मंदिर का प्रबंधन करते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है, नगर प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है, पुलिस क्या कर रही है। मतलब तमाम लोगों पर ये सब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भगदड़ मचने के पीछे कोई वजह हुई है। चाहे रेलिंग में करंट आया है, चाहे करंट जैसी चीज आपको लगी है कि कई बार हम किसी तार को या लोहे को छूते हैं तो अचानक हमें लगता है कि करंट लग गया, लेकिन करंट होता नहीं है। लेकिन भगदड़ मची, उसके बाद ये हादसा हुआ और हादसे के बाद ये जो आलम आप देख रहे हैं, जो खतरनाक मंजर आप देख रहे हैं, जो 6 लोगों की मौत हो गई, दर्जन भर लोग जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती पड़े हैं। वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये तलाश जारी है कि ऊपर पहाड़ी से कोई नीचे तो नहीं गिर पड़ा है। तो ये तमाम चीजें इसलिए हो रही है कि हमारा जो पूर्वानुमान है वो जीरो है और हमारे पास कोई क्राउड क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है। जी बिल्कुल, एक बड़ी समस्या पहाड़ी राज्यों में अक्सर देखी जाती है अजीत। और देखिए, अभी तो अगर हम नीम किरोली बाबा की बात करें, वहां पर जो मंदिर है उसको लेकर भी अब चिंताएं जो है और बढ़ना लाजिमी है। बिल्कुल, देखिए, आपने महाकाल मंदिर उज्जैन में आपने घटना देखी होगी पिछले साल, वहां भगदड़ मचने से कई मौतें हुई। बिल्कुल अजीत जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी। इस समय महंत शुभम गिरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरिद्वार से हैं। आपका स्वागत तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन इस समय एक दुखद खबर यहां पर निकलकर सामने आई है। त्रिमूर्ति में से एक है मनसा देवी मंदिर, और यहां पर ये जो हादसा हुआ है ये किस और इशारा कर रहा है? जी महंत जी। देखिए, जो हादसा हुआ है बहुत दुखद हादसा है। और मां मनसा देवी में ऐसी घटना पहले भी बहुत साल पहले घट चुकी है। जब कुंभ मेला था तो उड़न खरोले को बंद किया गया था, जो रोपवे लगा हुआ है नीचे से। लेकिन इस तरह से भगदड़ कैसे मची है, बहुत बड़ी दुखद बात है। क्योंकि मनसा देवी हम लोग और अखाड़ा
जो निरंजनी अखाड़ा पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से करता है, यात्रियों को अच्छे ढंग से दर्शन कराता है। लेकिन ये बहुत बड़ी दुखद घटना है क्योंकि आजकल बरसात का भी मौसम चल रहा है और मनसा देवी जी का जो पहाड़ है वो शिवालिक रेंज में है और मनसा देवी का जो संचालन है श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा करता है। लेकिन ये घटना जो घटी है बहुत दुखद है। हम बहुत इस घटना के जो घायल हुए हैं, जो मृतक हुए, उनके हम अपनी ओर से संवेदना जाहिर करते हैं। लेकिन जहां तक है कि ये घटना के बारे में हम लोग भी प्रशासन से अपील करते हैं, सुरक्षा बल से अपील करते हैं कि आप भी सुरक्षा को कंट्रोल कीजिए। लेकिन मनसा देवी में ऐसे कभी नहीं हुआ, लेकिन ये पहली बार हुआ। ये भगदड़ कैसे मची, किसने अफवाह फैलाई, किसने वो किया, इसके ऊपर जांच होगी और आदेश जिला प्रशासन से भी हमारी बात हो रही है, स्वास्थ्य विभाग से भी बात हो रही है, और भी जो घायल होंगे उसको भी ठीक करे। लेकिन ये भगदड़ बहुत दुखद भगदड़ है। बिल्कुल। शुभम गिरी जी, इस समय ये जो हादसा यहाँ पर हुआ है, इसमें सरकार और प्रशासन की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, प्रशासन की भूमिका भी, कावड़ मेला संपन्न हुआ, सकुशल संपन्न हुआ। इतने कावड़ मेले में भी इतनी घटना नहीं घटी हरिद्वार में, जबकि यहाँ पर जो है हम लोग यही मांग करते हैं, जिस तरह से वहाँ पर पुलिस बल भी लगता था, पीआरटी भी लगती थी और साथ में वहाँ पर अखाड़ा भी संचालन करता है, मंदिर समिति भी संचालन करती है। लेकिन इसमें तो कोई ना कोई भूल हुई होगी, तभी जाके हादसा हुआ। या कैसे भगदड़ तो ऐसे मचती नहीं, उड़न खरोले से भी लोग आते हैं, पैदल भी लोग आते हैं। हम लोग भी कई बार हरिद्वार से ऊपर स्कूटी लेकर चल जाते हैं, तब भी इस तरह से हादसा नहीं हुआ। हमें भी कई लाइनें लगती थी, तो कम से कम नहीं तो नीचे तक लाइन लगती थी, जहाँ से गेट है, प्रवेश द्वार है मनसा देवी का, स्कूटी से, तब भी इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन ये पहली बार ऐसा हादसा सुनने को मिल रहा है, तो बहुत दुखद है। क्योंकि 2010 के कुंभ में जब उड़न खरोला गिरा हुआ था तो रोप वे बंद कर दिया था 2010 के। ये हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच, न्यायिक जांच होगी और अखाड़ा भी इसमें गंभीर से वो करेगा। लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तो पूरी सुचारू रूप से मनसा देवी जी की व्यवस्था करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये हादसा, आज जो हादसा है, बहुत दुखद है। भगदड़ मचना बहुत बड़ी गलत बात है, तो प्रशासन को भी देखना चाहिए था। प्रशासन भी, अगर भीड़ अधिक थी तो प्रशासन हम लोग लगाते हैं, लेकिन प्रशासन था कहाँ उस समय। बिल्कुल। शुभम जी, देखिए, बढ़ती भीड़ उत्तराखंड के लिए क्या एक चिंता है? क्या इस पर हम शंका जाहिर करें या समर्थन जाहिर करें? देखिए, बढ़ती भीड़ तो देखिए लोगों को रोजगार भी देती है। हरिद्वार में देखिए अभी मुल्तान जोत भी आएगी, अभी सावन खत्म हुआ है, मुल्तान जोत, सोनीपत जोत, पानीपत जोत और तमाम जोतें आएगी और रक्षाबंधन तक हरिद्वार में भीड़ रहती है। सावन मास में पूरा हरियाणा, उत्तरी क्षेत्र आता ही आता है, दिल्ली आ जाता है, और अब हरिद्वार को तो 2 घंटे लगते हैं दिल्ली से, तो लोग आ जाते हैं। लेकिन ये चिंता की वो है कि जहाँ इस तरह से फेलियर ना हो, क्योंकि अभी नीलकंठ की भी जा रहे हैं लोग, तो नीलकंठ में भी इस तरह से भीड़ रहती है। तो प्रशासन और पुलिस बल को और जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है उनको इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। भीड़ तो अधिक होगी तो रोजगार भी मिलेगा, लेकिन भीड़ को काबू करने के लिए थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। जैसे 4 धाम में इन्होंने वो मनाया हुआ है, अपनी जो रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकृत होता है। इस तरह से हरिद्वार में तो पंजीकृत होता नहीं, हरिद्वार तो 12 महीने यात्री चलता है, तो ऐसी घटना हरिद्वार में घटती नहीं है, ना ऋषिकेश में घटती है। ऋषिकेश में जाम होता है, लेकिन उसको ट्रैफिक को कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जो मंदिरों में इस तरह से, तो मंदिरों में भी 2-3 प्रवेश द्वार हम लोगों ने बनाए, तो वहाँ से भी दर्शन करके यात्री आराम शुभम से जी, जा एक सकता है। आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगी, और राजस्थान में जो स्कूल का भवन धराशायी हुए उसका जिक्र यहाँ पर उदाहरण के तौर पर करना चाहूंगी। राजस्थान की बात करें, वहां पर एक जर्जर स्कूल की इमारत धराशायी हो जाती है, जिसके बाद त्वरित तौर पर उत्तराखंड सरकार की ओर से फैसला लेकर त्वरित कार्रवाई और ऑडिट कराने के जर्जर भवनों का निर्देश दे दिया जाता है। अब इस हादसे के बाद क्या लगता है, सरकार को त्वरित कार्रवाई किस आधार पर करनी चाहिए, क्या चीजें लागू करनी चाहिए, आपका सुझाव क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं चाहे हिमाचल हो चाहे कहीं भी हो, हिमाचल प्रदेश में एक बिल्डिंग भी जर्जर हो रखी है, तो मैंने उस पर सरकार को कहा, तो सरकार ने उस समय उस बिल्डिंग को बंद कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ, स्कूल में जो हादसा राजस्थान में हुआ, बहुत दुखद हादसा हुआ है। जबकि आप देख लीजिए कि जर्जर जी शुभम जी, लेकिन इस हादसे को लेकर अगर सरकार कार्रवाई करती है तो क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? करना चाहिए। जी शुक्रिया शुभम जी। अजीत सिंह राठी हमारे साथ बने हुए। अजीत, देखिए, हमने देखा कि सरकार की ओर से त्वरित कार्रवाई, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, त्वरित कार्रवाई की गई है। अब इस मामले में भी हम यही उम्मीद करते हैं कि इस हादसे के बाद भी सरकार जो ऐसे धार्मिक पर्यटन स्थल हैं वहां पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ जो है आदेश और निर्देश दे। क्या लगता है किस तरीके के वो निर्देश होने चाहिए?
देखिए, मैं यहाँ सवाल कार्रवाई का नहीं है और यहाँ ना दिशा निर्देश का सवाल है। यहाँ सवाल ये है कि ऐसी हमारे पास क्या सॉलिड योजना है, ऐसी क्या ठोस कार्य योजना है जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। आप और मैं, हम दोनों जर्नलिज्म से हैं और हमने ऐसी घटनाएं पहले भी तमाम देखी हैं, हरिद्वार में भी देखी हैं, मसूरी में भी देखी हैं, नैना देवी में भी देखी हैं। तो ये घटनाएं हुई, जांच बैठी, मजिस्ट्रियल जांच का पता नहीं चलता कहाँ चली गई है, उस पर क्या अमल हुआ, किस तरह का आगे प्लानिंग हुआ। और अगर इस घटना से भी सबक नहीं लिया गया, कोई ठोस कार्य योजना जो श्रद्धालुओं पर, पर्यटकों की संख्या पर किसी लेवल पर जाकर तो आपको नियंत्रण करना होगा ना, कि आपके शहर, आपके पर्यटक स्थल, आपके मंदिर, उनकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, ये तो सरकार का काम है ना देखना। अगर ये नहीं देखेंगे तो भविष्य में भी इस तरह के हादसों से इनकार नहीं किया जा सकता। जब हादसे होते हैं, बड़े दावे होते हैं सरकार की तरफ से, बड़ी कार्रवाई होती है, 2-4 लोग सस्पेंड होते हैं, लेकिन जो 6 लोग आज मर गए हैं तो उनकी क्या स्थिति बनेगी, मतलब उनकी जिंदगी को वापस कौन देगा। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है, जो आज दिखा है पूरी तरह से, यहाँ पर जिला प्रशासन, पुलिस, मंदिर समिति, मंदिर का ट्रस्ट, ये इन सब लोगों की क्या जिम्मेदारी है। अगर किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है तो ठीक है, अन्यथा सख्त दिशा निर्देश तो ये एक जनरल एक बात हो गई है। अब कुछ भी घटना हो, अपना रैंडमली आप आदेश दे दीजिए, लेकिन ठोस कार्य योजना क्या होनी चाहिए, क्या है आपके पास, ये बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और उसी आधार पर अगर निर्देश दिए जाते हैं, आदेश लागू किए जाते हैं। इसी से जुड़ा मेरा सवाल था, जैसे टोकन व्यवस्था की हम बात करें, रजिस्ट्रेशन को लेकर हम बात करें, जैसा कि चारधाम यात्रा में भी देखा गया है, ताकि जो भीड़ है वो व्यवस्थित रह सके, उसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, देखिए, बियरिंग कैपेसिटी, जैसे आप देखते हैं कि केदारनाथ में एक दिन में जाने की व्यवस्था है कि इतने हजार लोग एक दिन में इसमें श्रद्धालु जा सकते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।